अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की कत्ल केसेस रुदाद में से एक रुदाद है जिसका नाम है ख़जाना। उसके 3 पार्ट हम सुना चुके हैं और आज लास्ट पार्ट में आपको सुनाऊंगी। इस कहानी पर अगर थोड़ा सा तबसरा करूं तो इसमें 2 मशहूर ज़माना डाकुओं की ये कहानी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस कदर वारदातें की, कितने लोगों को लूटा, बेतहाशा उन्होंने मालो दौलत इकट्ठा किया। लेकिन जिस तरह वो कहा जाता है कि हराम का माल कभी किसी को नसीब नहीं होता, वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है आपके हाथ से। तो वो जितना कमाते रहे वो उसी तरह उनसे ख़र्च भी होता रहा और वो कुछ जमा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ सालों बाद जब थोड़े से बूढ़े होने लगेंगे, हमारा जिस्म जवाब दे जाएगा, हम डकैतियाँ नहीं कर सकेंगे, तो तब हमारा गुजारा कैसे होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए। फिर उन्होंने एक दूर के इलाके में जायदाद बनानी शुरू की और वहाँ पे शरीफाना ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। वहाँ पे उन्होंने शरीफ बन के और इज़्ज़तदार बन के शादियाँ भी की, उनके बच्चे हुए, उनकी फैमिलीज़ बन गई। लेकिन कहते हैं कि माज़ी पीछा नहीं छोड़ता। तो माज़ी का एक दोस्त उनके पास आ टपका और उनकी बर्बादी का सामान बन के आया और उनका माज़ी उनकी बीवियों के सामने, उनके ससुराल वालों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने ज़ाहिर हो गया। तो काफ़ी इस कहानी का आगाज़ बहुत ही मुख्तलिफ और ज़बरदस्त था, जिसमें एक मुर्दे को कब्र से निकलता देखा जा रहा था, जन्नात का किस्सा भी था। लेकिन फिर आगे चल के सूरत हाल वाज़े होना शुरू हुई। तो अब देखते हैं कि मज़ीद क्या पता चलता है। और सुक्खा डाकू जिसने अपनी टोर शोर बनाने के चक्कर में ख़जाने की कहानी हर किसी को सुना रखी थी, तो वो ख़जाना उसकी हकीकत क्या थी? क्या वाकई उसके पास कोई ख़जाना था, कोई सोना उसने जमा किया हुआ था, या वो सब सिर्फ टोर शोरी थी, बड़के थी? तो चलें कहानी शुरू करते हैं। वो पुरस्रार तावीज़ मेरे लिए अचानक अहमियत इख्तियार कर गया था। सखावत अली उर्फ सुक्खा डाकू माकूल इंसान नहीं था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। ऐसे लोगों की अपनी एक मखसूस सोच हुआ करती है। मैंने सोचा कि उसने अपनी दौलत की तशहीर और पुरस्रार तावीज़ का मसला अपनी नाखल्फ औलाद से इंतकाम लेने के लिए खड़ा किया था। उसका बड़ा बेटा यानी ग़ुलाम अब्बास इस इंतकाम का निशाना बन चुका था। जिस शख्स ने उसे कत्ल किया था उसने भी सखावत अली की मुबैना दौलत के बारे में वही अंदाज़ा लगाया था जो ग़ुलाम अब्बास ने लगाया था। यानी उसका भी यही ख्याल था कि दौलत का राज सखावत की कब्र के अंदर या पुरस्रार तावीज़ के अंदर था। कोई अजब नहीं कि तावीज़ के अंदर कोई नक्शा, कोई हुंडी या किसी खुफिया संदूक की चाबी बंद हो। मुझे ख्याल आया कि ग़ुलाम अब्बास का कातिल मौका मिलती ही सखावत अली की कब्र खोदने की कोशिश करेगा, लिहाजा कब्रिस्तान की निगरानी ज़रूरी थी। रात के 9 बजे मैंने वली मोहम्मद का दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त मेरे साथ एक एएसआई और 2 सिपाही थे। हम चारों सादा लिबास में थे। मलिक साहब, आप इस वक्त? वली मोहम्मद ने हैरानी से आंखें चिपकाई। क्या फिर कोई वारदात हो गई है? हम तुम्हारे जिन्नात से मिलने आए, मैंने कहा। आज की रात हम तुम्हारे बाड़े में गुजारेंगे। खैरियत तो है ना? खैरियत तो सुबह ही मालूम होगी, मैंने कहा। तुम ऐसा करो कि बाड़े में हमारे लिए चारपाइयों और बिस्तरों का इंतज़ाम कर दो, लेकिन सारा काम बड़ी खामोशी से होना चाहिए, आस पास को ख़बर ना हो। उसने सिपाहियों को साथ लिया और चंद मिनटों में बाड़े के एक हिस्से की सफाई करके वहाँ चारपाइयाँ बिछा दी और खाने पीने के बारे में पूछा। हम घर से खा पी कर आएँ, मैंने जवाब दिया। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मांग लेंगे, और अब तुम जाकर आराम करो। हम रात के 11 बजे तक जागते रहे। इस असना में सिपाही कब्रिस्तान की निगरानी करते रहे। उन्हें मैंने कब्रिस्तान की दीवार के साथ ऐसी जगह पर बिठा दिया था जहाँ से सखावत अली की कब्र साफ नज़र आती थी। वैसे भी वो रात के वक्त कब्रिस्तान में कदम रखते हुए घबराते थे।
जिस मकाम पर वो ड्यूटी दे रहे थे वहाँ दरख्तों की वजह से तारीकी थी। मैंने सिपाहियों को ताकीद कर दी थी कि अगर वो कब्रिस्तान में कोई हरकत देखें या आवाज़ सुने तो आज ख़ुद कोई कार्रवाई ना करें और बिला ताख़ीर मुझे जगा दें। दिन के वक्त कब्रिस्तान में 2 सिपाही पहरा देते रहे थे, लेकिन शाम के वक्त मैंने उनकी ड्यूटी ख़त्म कर दी थी। इसके अलावा मैंने गोरकन को ताकीद कर दी थी कि रात के वक्त अगर उसे कब्रिस्तान से किसी किस्म की आवाज़ सुनाई दे तो वो घर से बाहर ना निकले। रात के तकरीबन 1:45 बजे एक सिपाही ने मुझे झंझोड़ कर जगाया और हौले से बोला, मलिक साहब जल्दी से उठ जाएं, कब्रिस्तान में एक आदमी चल फिर रहा है। मैं जल्दी से उठ बैठा। एएसआई मुझसे पहले ही जाग चुका था। मैंने जल्दी से जूते पहने, हॉलिस्टर कंधे पर डाला और बाड़े से निकलकर कब्रिस्तान की दीवार की तरफ बढ़ा। सिपाही और एएसआई मेरे पीछे थे। हमने फ्लैट बूट पहन रखे थे ताकि चलते वक्त कदमों की आवाज़ पैदा ना हो। रात गर्म और सुनसान थी। इब्तदाई रातों का चांद गुरूब हो चुका था और हशरातुल लैल की आवाज़ें रात के सन्नाटे में अरताश पैदा कर रही थी। कब्रिस्तान की तरफ देखकर दिल पर खौफ सा तारी होता था। सिपाही ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा, थोड़ी देर पहले उस तरफ कोई चीज़ हरकत करती दिखाई दी थी। मैंने इशारे की सिमत देखा मगर कोई मुतहरिक शे दिखाई नहीं दी। कोई जानवर होगा। जानवर नहीं लगता था, सिपाही ने कहा, खासी कदावर शे थी। ओए ये शे क्या होती है? एएसआई ने कहा, आदमी होगा या कोई जानवर। जनाब कब्रिस्तान में कोई तीसरी शे भी हो सकती है। उसका इशारा भूत प्रेत या रूह की तरफ था। हम बैठकर इंतज़ार करने लगे। हमारी नज़रें कब्रिस्तान की तरफ लगी हुई थी। आसमान पर फैले हुए अनगिनत सितारे ज़मीन पर मदम उजाला कर रहे थे। वैसे हमारे पास टॉर्चें भी थीं, लेकिन हम उन्हें अशद ज़रूरत के सिवा इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। 10-12 मिनट के बाद कब्रिस्तान में एक ह्योला सा हरकत करता दिखाई दिया। वो बहुत एहतियात से चल रहा था। कभी कभार कोई खुश्क पत्ता उसके पैर के नीचे आकर चिरचिराहट पैदा करता तो वह लम्हा भर के लिए रुक जाता। बल आखिर वो सखावत अली की कब्र के करीब पहुंचकर रुक गया और ग़ुलाम अब्बास के अधूरे काम को मुकम्मल करना शुरू कर दिया। मुझे ये बात बताने का ख़याल नहीं रहा कि मैंने तफ्तीशी ज़रूरत के वक्त के तहत सखावत अली की कब्र पर मट्टी डालने की इजाज़त नहीं दी थी। कब्र आधी से ज़्यादा खुदी हुई थी। कब्र खोदने वाला बहुत एहतियात से काम कर रहा था। मट्टी निकालने से बहुत मदम आवाज़ पैदा हो रही थी। एएसआई ने कहा, मेरा ख़याल है कि इसे घेर कर पकड़ लेना चाहिए। अभी नहीं, मैंने कहा, इसे अपना काम मुकम्मल कर लेने दो। एएसआई ने कदरे तलखी से कहा, क्या आप इसे लाश की बेहुरमती करने की इजाज़त दे रहे हैं? ये बात मुझे भी पसंद नहीं थी। लम्हा भर के लिए मेरा इरादा तब्दील भी हुआ। मैंने सोचा कबल इसके कि वो लाश को कब्र से निकाले हमें उसे गिरफ़्तार कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने अपने इरादे को अमली जामा नहीं पहनाया। दरअसल मैं मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। अगर मैं उसे मज़ीद कब्र खोदने से रोक देता तो गो वो शख्स एक बड़े नुकसान से बच जाता, मगर वो बात सामने ना आती जो उस इबरत अंगेज़ वाक़े को आप तक पहुंचाने का मुहर्रिक बनी। कब्र खोदने वाला काफ़ी गहराई में जा चुका था और सिर्फ उस वक्त नज़र आता था जब वो मिट्टी बाहर फेंकता था। मैंने अपने साथियों के हमरा आस्ता आस्ता आगे बढ़ना शुरू किया, दरख्तों और पौधों की ओट में, कतबों की ओट में, यहाँ तक कि हम चंद कदम के फासले पर पहुँच गए। मैंने अपने साथियों से कह दिया था कि वो मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत ना करें। कुछ देर के बाद कब्र खोदने वाले ने अपना काम मौकूफ़ कर दिया और कब्र के अंदर गायब हो गया। ग़ालिबन अब वो उस चीज़ की तलाश में था जिसके लिए उसने सारी मेहनत की थी। मेरा इरादा ये था कि जब वो कब्र से बाहर निकलेगा तो मैं उसे गिरफ़्तार कर लूँगा। कब्र के अंदर मदम रोशनी नज़र आई, शायद कोई छोटी टॉर्च थी। मैं ये सोच रहा था कि कब्र के अंदर से एक दिलदोज़ चीख सुनाई दी, वो आवाज़ जो पूरे कब्रिस्तान में गूंजती चली गई थी। उसमें ऐसी दहशत और ऐसी शिद्दत थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। चंद लम्हों के लिए हम अपनी जगहों पर साकत हो गए। कब्र खोदने वाला कब्र से बाहर निकला और चीखें मारता हुआ एक तरफ भागा।
اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے راستے میں کیا چیز آ رہی ہے۔ وہ قبروں، جھاڑیوں اور اونچی نیچی جگہوں کو پھلانگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اسے روکو، میں نے چیخ کر کہا اور اس کے تعاقب میں بھاگا۔ میرے ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی۔ مذکورہ شخص 2-3 دفعہ گرا مگر اس نے دوڑنا موقوف نہیں کیا۔ گرنے کی وجہ سے اسے واضح طور پر اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، تاہم اس کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ قبرستان کی دیوار پھلانگنے کے بعد وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم چونکہ قبروں سے بچ کر بھاگ رہے تھے، اس لیے ہمیں لمبا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا تھا۔ قبرستان کی دیوار پھلانگنے کے بعد میں رک گیا۔ ایک کھلی جگہ سے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ مذکورہ شخص سجدے میں پڑا ہوا تھا اور اپنا داہنا ہاتھ زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم چاروں اس کے قریب کھڑے ہو کر حیرت سے اس کی حالت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ میں نے اس پر ٹارچ سے روشنی ڈالی اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اوہ، یہ تو صادق علی کا بیٹا اکرم ہے، ایسائی نے کہا۔ اوئے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایک سپاہی نے اسے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور اپنے دائنے ہاتھ کو کبھی جھٹکتا، کبھی بغل میں دباتا اور کبھی دونوں ٹانگوں میں دباتا تھا، لیکن یہ بات بڑی واضح تھی کہ اس کی تکلیف کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ کہیں اسے سانپ نے تو نہیں کاٹ لیا؟ ایک سپاہی نے کہا۔ بھائی ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ۔ نہیں نہیں، مجھے سانپ نے نہیں کاٹا، اکرم نے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی چیز نے نہیں کاٹا، میں نے خدا کے عذاب میں ہاتھ ڈال دیا تھا، جہنم کی آگ میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ کوئی شخص اس قبر کے اندر نہ جائے، اسے فوراً بند کر دیں، اس قبر کے اندر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میرے گناہگار دادا کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، کوئی اس قبر کے قریب نہ جائے۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں زندہ نہیں بچوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے دہکتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ صورتحال انتہائی پراسرار تھی۔ میں نے اسے قبر کے پاس لے جانا چاہا مگر وہ قبرستان میں قدم رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک سپاہی کے پاس چھوڑا اور باقی 2 آدمیوں کے ہمراہ دوبارہ قبرستان میں داخل ہوا۔ رات کے اس سناٹے میں سخاوت علی کی قبر کے قریب جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہم قبر کے کنارے پر ٹھہر گئے اور ٹارچ سے اندر روشنی ڈالی۔ وہاں جو کچھ ہمیں نظر آیا وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ لحد میں پڑی ہوئی لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ سینے والی جگہ کے آس پاس سے کفن ہٹا ہوا تھا اور عین دل کے مقام پر سونے کی ایک دہکتی ہوئی ٹکیا چپکی ہوئی تھی۔ ایسا ہی گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس نے کہا۔ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ میں بھی پیچھے ہو گیا۔ لاش سے چپکے ہوئے سونے کے اس ٹکڑے کو دیکھ کر دل پر عجیب سی ہیبت طاری ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ تعویذ ہے جو ماسٹر شفیق الرحمان نے مرحوم کی لاش پر رکھا تھا۔ لیکن تعویذ تو کسی کپڑے وغیرہ میں بند ہوتا ہے، تعویذ کا کپڑا ابھی ادھر پڑا ہے، سپاہی نے کہا۔ آپ نے شاید دھیان نہیں کیا، کپڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی لاش کے پہلو میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر قبر میں ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ تعویذ کی تھیلی واقعی قبر میں موجود تھی۔ یہی وہ دولت ہے جس کی سخاوت علی نے تشہیر کر رکھی تھی، میں نے کہا۔ اس کی کل دولت یہی ایک سونے کا ٹکڑا تھی جس کے بارے میں وہ کہتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ ایسائی نے کہا۔ سونے کے ٹکڑے کا تھیلی سے نکلنا اور گرم ہو کر لاش سے چپک جانا سمجھ میں نہیں آتا، شاید قبر کی گرمی سے کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوا ہے۔ اس وقت میں نے بھی کچھ ایسا ہی اندازہ لگایا تھا، لیکن اس کی اصل توجہ بہت عرصے کے بعد میری سمجھ میں آئی۔ ایک روز میں نے قرآن کریم میں پڑھا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے جسے تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے۔
उस वक्त हम में से कोई भी कब्र में उतरने और लाश का कफन दुरुस्त करने पर तैयार नहीं हुआ। हमने यही फ़ैसला किया कि वो काम सुबह किया जाएगा। जब हम सिपाही के पास पहुँचे तो वो परेशान खड़ा था। मैंने अकरम के बारे में पूछा तो उसने एक तरफ इशारा किया। मैंने इशारे की सिमत देखा तो अकरम को बेढंगे अंदाज में ज़मीन पर पड़े हुए पाया। जनाब, मेरा ख़्याल है कि ये शख्स ख़त्म हो चुका है, सिपाही ने कहा। मरने से पहले इसने एक बाले जुर्म कर लिया था। मर गया? मैंने हैरानी से कहा। थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक था। तुमने तो कुछ नहीं किया? नहीं जनाब, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। मैंने करीब जाकर टॉर्च की रोशनी में उसका मुआयना किया। वो वाकई मर चुका था। मरने से पहले उसने सिपाही के सामने अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा था कि अपने ताया गुलाम अब्बास को उसी ने कत्ल किया था। गुलाम अब्बास की तरह उसे भी अपने दादा की दौलत की तलाश थी। जब उसे मालूम हुआ कि कब्र में कोई पुरस्रार तावीज़ दफन किया गया है तो वो रात की तारीकी में कब्रिस्तान पहुंच गया। वहाँ उसका ताया पहले से कब्र खोदने में मसरूफ़ था। इस बात से उसे यकीन हो गया कि कब्र में वाकई कोई दौलत मौजूद है। लिहाजा उसने अपने ताया को रास्ते से हटा दिया और अगली रात दोबारा कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्र खोदने के बाद उसने छोटी सी टॉर्च की रोशनी में देखा कि सोने की एक टिकिया लाश के साथ चिपकी हुई है। सोने की एक ही टिकिया देखकर उसे कुछ मायूसी हुई, लेकिन जैसे ही उसने टिकिया को पकड़ा और उसे जिस्म से अलग करने की कोशिश की तो उसे यूं लगा जैसे उसने किसी दहकती हुई अंगीठी में हाथ डालकर अंगारा पकड़ लिया। उसके साथ ही उसकी हलक से दिलदोज़ चीख बरामद हुई और वो कब्र से निकलकर अंधाधुंध एक तरफ भागा। सोने के एक टुकड़े ने 2 इंसानों की जान ले ली और पीछे रहने वालों के लिए इबरत का सामान कर गया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इस इबरत अंगेज़ वाक़े के बाद बाज़ लोगों ने अपने फालतू जेवर बेचकर उनकी रकम गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दी थी। बेहतरीन और इंतहाई सबक आमोज़ कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस किस्म के वाक़यात आए रोज़ हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं, लेकिन हम अक्ल के अंधे इन वाक़यात पर ध्यान ही नहीं देते और अपनी दुनियावी ऐशो इशरत में मगन रहते हैं। और होश फिर उस वक्त आता है जब ज़िंदगी हाथों से खिसक रही होती है, फिसल रही होती है, और उस वक्त फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। तौबा करने का वक्त भी गुज़र चुका होता है। अल्लाह पाक हम सब को हदायत दे और हमें अपनी आखरत के लिए सामान जमा करने की और वो अमाल जमा करने की जो हमें आखरत में काम आए, इसकी हमें तौफीक दे। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।